बांध ले, हमको परम धाम मिल जाएगा। बिना किए कहाँ मिलेगा। रोज कहते हैं स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख लेना खोल और जमाल, फेर फेर महबूब जी आवत हृदय देख प्रेम हृदय में तू कौल फैल हाल। उस परम परमात्मा अक्षरात्मा से तुमने क्या वचन देकर तुम क्या आए थे और क्या कर रहे हो और क्या तुम्हारे सामने आ रहा है। परमात्मा से हमने क्या कहा था, क्या कह रहे हैं। संसार में हम क्या देखने आए, माया का खेल। राजा जी क्या कहते हैं, हे सखियों, हे आत्माओं, हे जीवों, हम तुमको क्या दिखाते खेल। क्या कह रहे हैं, परमात्मा की आत्माएं कहती है हमको माया का खेल दिखाओ। तो क्या कहते हैं राजा जी कि जब परमात्मा की आत्माएं अक्षर ब्रह्म का दुख का खेल देखती हैं, मांगती हैं, तब उनसे परमात्मा बिछड़ती हैं, तब संसार में आते जीव। कोई यहाँ संसार में आया, कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र बना यहाँ पर। और हर इंसान माँ के एक जगह से पैदा होने वाला, यहाँ का बंटवारा कर दिया गया और वहाँ पर एक ही है आत्मा। क्या कहते हैं राजा जी, हे सखियों, तुमको मैं ऐसा खेल दिखाऊंगा जहाँ पर झूठा गुरु, झूठा शिष्य, झूठा भक्त, झूठा भगवान मिलेगा। तुम मृत श्राह में भटकती फिरोगी। क्या कहते हैं, रूहों ऐसा खेल दिखाऊं तुमको जित झूठे झूठ पूजत ढूंढिया आखिर अव्वल लग तो हक न काहू पाइयत। अव्वल मतलब होता है जन्म। जब से आप माँ के गर्भ से पैदा हुए तब से और मरते समय तक तुम मुझको खोजोगे पर तुम हमको पाओगे नहीं। क्या कर रहे हैं, तो हमको पा नहीं सकोगे। मैं रहूंगा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ रहूंगा, पर तुम जा नहीं सकोगे। क्या कहते हैं, रहेंगे तुम्हारे साथ। राज्य क्या कहते हैं, रूहों ऐसा खेल दिखाऊं तुमको जित जहां पर झूठे झूठ पूजत ढूंढिया आखिर अव्वल लग तो हक न काहू पाइयत। कोई नहीं पाओगे हमको। और साक्षात राधा रानी के अवतार सदगुरु देवचंद महाराज जी को जब परब्रह्म अक्षरातीत दर्शन देते हैं तो क्या कहते हैं राजा जी, क्यों देवचंद्र जो टकटकी लगा कर देख रहे हो, क्या बता सकते हो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, बता सकते हो। तो सदगुरु देवचंद महाराज क्या कहते हो, हे प्रीतम प्राणनाथ, मायापति राजी खड़े हैं और साक्षात राधा रानी स्पर्श करते हैं। कौन जीवी में तू खड़ी, कहा है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। हे देवचंद्र जो टकटकी लगा के देख रहे हो, क्या बता सकते हो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। सदगुरु महाराज जी 3 प्रश्न लेकर, जब से उनका जन्म हुआ 3 प्रश्न लेकर चले, मैं कौन, कहां थी आइया, कहां मेरा भरता। 3 प्रश्न लेकर के राजी कहते क्या वो तीनों प्रश्न जान लिए, बता सकते मैं कौन हूं। राजी जी से सदगुरु देवचंद जी कहते हैं, ना पहचानूं आपको, ना पहचानूं आपको, ना पहचानूं अपना घर, और पीऊ पहचाने नींद में जागत हूं या पर। प्रमाण है वाणी में सदगुरु देवचंद महाराज जी जिनके सामने उनके मायापति का दूल्हा हम तारतम रोज कहते हैं किसके बड़ सत्य है, राधा रानी श्यामा जी के। ओ श्यामा जी से उनके दूल्हा प्रश्न करते हैं, श्यामा जी क्या जवाब देती हैं, ना पहचानूं आपको हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे धनी, मैं अपने आप को नहीं पहचानती हूँ मैं कौन हूँ। ना पहचानूं आपको, ना पहचानूं अपना घर। हमारा घर स्वर्ग में है, वैकुंठ में है, कि 14 ब्रह्मांड में कहाँ है पर नहीं पहचानते। और क्या कहते हैं, पीऊ पहचाने भी नींद में, किसमें, क्या कह रहे हैं, पीऊ पहचान भी नींद में, हम किसमें, अज्ञानता में हैं। बात चल रहा था उधर, महाराज जी सुनाए कि स्वरूप एक है लीला दो है। तो
भ्रम किसको होता है? स्वरूप दोनों एक ही है, राजजीव का भी स्वरूप एक है और अक्षर ब्रह्म का, पर अंतर किसका है? लीला का। बचपन में क्या होता है? बच्चे मन में आकर खेलेंगे, मन में आकर गिराएंगे, मन में बचपना में क्या होता है? लड़कपन रहती है। लड़कपन में वो प्रज्ञा नहीं जागृत रहती, हमारा क्या भला क्या बुरा होगा। क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा नहीं जागृत होती है। तो हम लोग ब्रज में आए, रास में आए, ब्रज को क्या कहा गया है? घोर नींद। क्या कहा गया ब्रज को? घोर नींद। क्यों नींद कहा गया है? क्या अज्ञानता थी? जहां पर साक्षात राजी जी साथ में थे, तो ब्रज को क्यों घोर नींद कहा गया है? घोर नींद इसलिए कहा जाता है, न हम अपने आप को पहचान सके, मैं परम धाम से आई हूं कि हमारे राजी हमारे मालिक है, वो भी नहीं पहचान पाए। वाणी में क्या कहते? प्रकट वाणी में प्राणाजिक ये दो मगन हुए खेले नर नार, मूल वचन की नाहि शुद्ध। मेरी आत्माएं एक पराय मर्द अक्षय ब्रह्म के साथ खेल रही हैं। एक पराय मर्द मेरी आत्माओं के साथ, मेरे दुल्हन के साथ तुम खेल रहे हो, तुमको पता नहीं है। तब राजी जी क्या करते हैं? जो इनके अंदर बैठे थे कृष्ण जी के अंदर शक्ति लेकर के, वो उसको राजी चलो रास मंडल में पहुंचते हैं। जब वहां से जब पहुंचते हैं तो वहां पर नटवर का भेष बनाकर बंसी बजाते हैं। बंसी बजाने पर सब सखियां पहुंच जाती हैं। क्या कहा गया ब्रज को? घोर नींद। कैसे पता चला? जब 11 वर्ष के हमारे राजे जी हो गए, राज जी कहते चलो हमारा जन्मदिन जंगल में मनाया जाएगा। सखिया क्या कहती है? मैं बड़े बड़े घर के मैं कुलवंती नारी हूँ, मेरे पति हैं, मेरे भसुर हैं, मेरे सास ससुर सब हैं, पर तुम अर्धरात्र को तुम बुलाते हो, मैं नहीं आऊंगी। मैं कुलवंती नारी हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। राज जी कहते क्यों? वहां से तो आए थे, कहते हमको खेल दिखाओ। राजी साथ में थे, और जब उनका राजी आए नंद बाबा के घर में, सखिया क्या कहती हैं? मतलब आई हो परम धाम खेल दिखाओ, हमको काज हमसे आगे पधारे श्री राज। जब राजी जी पहले आए, यहाँ पर राधा जी बड़ी कैसी मानी गई। जब कह रहे हैं प्राणाजी बाणी में खेल दिखाओ, हमको काज हमसे आगे पधारे श्री राज। राजी जी पहले आए, उसके बाद राधा जी आई। तब कैसे संसार में 2 साल बड़ी राधा जी मानी गई, श्यामा जी। बात दूसरा चल रहा है। ब्रज में हम सखिया राज्य कहती हैं, राज्य को खंडनी काटी, तुम तो संसार में मर्यादा से परे हो, तुमको लोग लज्जा नहीं लगती, पर मैं घर परिवार हमको लाज शर्म लगती है, मैं कैसी आऊं? तो राज्य जी में सखियों में 52 दिन का बोलचाल बंद हो गया, लड़ाई हो गया दोनों में। उधर बोलचाल बंद हो गया, सखियों से नहीं रहा गया, राज्य से नहीं रहा गया। तब बंसी बजाते हैं, बुलाते सखियों को। बंसी बजा के चली गई सखिया। और रास में जब राज्य अंतर ध्यान उपन प्रकट हुए, जब इंद्रावती भोजन कराती है राज्य को, भोजन कराते कराते राज्य से एक बात प्रश्न करते कि हे धनी, एक बात आपसे मैं पूछती हूँ, क्या बताओगे? पूछो, क्या पूछना चाहती हूँ? क्या कह रहे हैं कि आप हमको उस घर ले चलो, वाणी में प्रमाण है, भागवत में रास वाणी में, रास का जो आखिरी प्रकरण है